और जैसे ही रामधनी के आदमी अचार की बरनी उठाने जाते हैं, वैसे ही दोनों चुड़ैल सास बहू पेड़ से नीचे उतर आती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अचार पर नजर भी डालने की? अब तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अंधेरी रात में काली और मंजू दोनों चुड़ैल सास बहू एक पेड़ की टाल पर बैठकर इंसानी मांस खा रही होती हैं। अरे ओ छछुंदरी, कब तक ये रूखा मांस खिलाकर ये बूढ़े शरीर को जियाएगी? अरे बुढ़िया, बुढ़ापे में तो इस चटोरी जीभ पर लगाम लगा लो। जीते जी तो चैन से जीने नहीं दिया, मरने के बाद तो चैन से खा लो। अरे इंसानों का शिकार करके लाती हूँ, मिल बांट कर खाते हैं। इतना हजम नहीं हो रहा क्या? हजम तो मैं तुझे कर जाऊं। इंसानी मांस क्या चीज है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि रोजाना वही खाना खाकर अब बोर से हो गए हैं। हाँ बुढ़िया अम्मा, लग तो रहा है। जिंदा थे तो टेस्टी टेस्टी खाने के साथ चटपटा आम का अचार खाकर दिल खुश हो जाता था। यहाँ तो वो भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे तुम्हारी बूढ़ी चुड़ैल सास इज देयर, सो व्हाई आर यू फियर? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में भी जवानी वाले डायलॉग से पीछे नहीं हटोगी। अरे जवान थी तो लोग मर मिटते थे मुझ पे, बुढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ? आज भी 4 बुढ़े भूत आगे पीछे नाचते हैं मेरे। शर्म करो सासू माँ। और अब ये बताओ कि कहाँ से लाओगी आम का अचार? लाऊंगी नहीं, बनाऊंगी। चल मेरे साथ, हम दोनों आम का अचार बनाएंगे जैसे पहले बनाया करते थे। सच्ची? आम के नाम से ही मुंह में पानी आ गया। फिर दोनों पेड़ पर से उतरकर गांव के बगीचे में जाती हैं और वहां से आम तोड़कर उसके अचार बनाकर उन्हें बरनियों में भर देती हैं। अरे वाह बुढ़िया, ये तो साल भर का कोटा पूरा कर दिया आपने। अब इसे धूप कैसे दिखाओगी? अगर धूप नहीं दिखाई तो ये तो खराब हो जाएगा। डोंट वरी मेरी चुड़ैल बहू, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। फिर काली मंजू की सहायता से सारे बरनी को गांव के बाहर एक खाली खेत में ले जाकर रख देती है। अरे ओ चुड़ैल सासू माँ, बरनी तो यहाँ रख गई, लेकिन अगर कोई इसे उठा ले गया तो? अरे बहू, ये गांव के बाहर का खाली खेत है, यहाँ जल्दी कोई नहीं आता। और अगर कोई आ गया और इसे ले जाने की कोशिश की उसने, तो वो तो मेरे पेट में जाएगा। बुढ़िया 50-50 करना। वो क्या है ना, अचार के साथ इंसानी मांस खाने में मजा ही आ जाएगा। फिर दोनों चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं दोनों चुड़ैल सास बहू पेड़ पर बैठकर अपने आम के अचार की रखवाली करने लगती है। और सुबह होते ही पिंकी वहां आ जाती है, जो कि उस खेत की मालकिन थी। अरे ई का, हमने तो खेतवा में आम का बीज बोया था, ये आम तो पूरी अचार की खेती मालूम पड़ रही है। तभी वहां एक आदमी 2 मुस्टंडों के साथ आता है। अरे ओ पिंकी की बच्ची, ये क्या? तूने मेरे खेतों से आम चुराकर रात भर में अचार भी बना लिया? अरे हम तोरे बाग से आम काहे चुराएंगे मुच्चड़ काका, हम तो खुद आम के बीज बोए हैं। तो ये तूने अचार को धूप दिखाने के लिए ही तो रखा है। अरे बाबा, जब हम कह रहे हैं कि ये मेरा नहीं है तो मेरा नहीं है, समझते काहे नहीं है? अच्छा ऐसी बात है, तो ये अचार अब मैं ही लेके जाता हूँ। आखिर है तो मेरे ही बाग के आम का अचार। और तुम लोग देख क्या रहे हो? उठा लो सारी बरनी। और जैसे ही रामधनी के आदमी अचार की बरनी उठाने जाते हैं, वैसे ही दोनों चुड़ैल सास बहू पेड़ से नीचे उतर आती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अचार पर नजर भी डालने की? अब तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वहीं 2 चुड़ैल सास बहू को देखकर रामधनी और उसके आदमी डर जाते हैं। वहीं पिंकी वहां से 9 तो 11 हो जाती है। फिर मंजू रामधनी पर जैसे ही अटैक करने जाती है, तभी पिंकी वहां एक तांत्रिक को लेकर आ जाती है। रुक जा शैतान आत्मा, रुक जा। अघोरी, चला जा तू यहाँ से, वरना हम दोनों तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। बचेगी तो तू नहीं, प्रेत आत्मा। बोल, आखिर क्यों मारना चाह रही है तू इस आदमी को? इस आदमी ने हमारे आम के अचार पर नजर डाली, इसलिए ये अचार हमारा है, और इस पर अगर किसी ने नजरें भी डाली
तो हम उसे मार डालेंगे और अब तुम्हें भी। तभी तांत्रिक हाथ में ली हुई भभूत दोनों सास बहू के ऊपर छिड़क देता है और देखते ही देखते दोनों चुड़ैलों की आत्मा मुक्त हो जाती है।